नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पवित्र नगरी शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां 23 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार शिवरी नारायण के सत्संग भवन में आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में परियोजना नवागढ़ और जांजगीर के कुल 23 जोड़ों ने विवाह बंधन में कदम रखा, जिसमें 22 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और एक जोड़े का निकाह मुस्लिम परंपरा के अनुसार संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक विवाह का लाभ मिला। विवाह के बाद सभी नवदंपतियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए विकास साहू की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम हुआ है सामूहिक विवाह, इसके बारे में आज सबरी धाम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 23 जोड़े परिणय सूत्र में बनते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बाल विवाह को रोकने के लिए, कन्या जन्मोत्सव को बढ़ावा देने के लिए एवं खर्चीली शादियों को रोकने के लिए, आदर्श विवाह को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2005 में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों की शादी करवाई जाती है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा, एक मुस्लिम जोड़े की भी शादी यहाँ पे संपन्न हो जाती है। जैसे कि आज कार्यक्रम में इसका जो राशि है इसमें क्या इसमें जो प्रारंभ में यह राशि 2005 में 5,000 रुपये मात्र थी, लेकिन वर्तमान में 50,000 रुपये इस राशि को बढ़ा दिया गया है और इसमें 36,000 रुपये कुल डीबीटी के माध्यम से वधू के खाते में दिए गए हैं। साथ ही साथ वर वधू के जोड़े, वधू का मंगलसूत्र, बिछिया और पूरी अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है इसमें। आज मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन शिवरी नारायण में सत्संग भवन में किया गया। इसके लिए शासन की ओर से 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और जो आर्थिक रूप से हमारे वर्ग में सभी वर्ग हैं जो शादी नहीं कर सकते और पात्रता रखते हैं सारी, वो जन्म तिथि 18 वर्ष से कम न हो, विशेष ध्यान रखा जाता है। बाकी जाति बंधन इसमें ऐसा नहीं है, सभी वर्ग शामिल हो सकता है। और जोड़े जो हैं अपने गलत जोड़े ना आने पाए, इसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। तो हम लोग को काफ़ी परीक्षण के उपरांत हम जोड़े तैयार करते हैं और उसके बाद शासन के नियमों के अनुसार जो 7,000 की राशि है, जिसमें लड़के के वस्त्र और वधू के वस्त्र, साथ ही उसको ज्वेलरी आइटम और उसको श्रृंगार आइटम ये दिया जाता है। 36,000 की राशि में 35,000 उपहार है और 1,000 रुपये परिवहन दिया जाता है। और बचा 7,000 रुपये में जो हमारे अतिथि आते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर वधू के साथ के 20 जो संख्या में आते हैं, और उनका जो नाश्ता है, खाना है, टेंट की व्यवस्था है और इसके अलावा अन्य जो माइक लगाना, व्यवस्था करना, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें पूरे स्वल्पाहार के साथ, भोजन व्यवस्था के साथ शामिल रहती है। तो सारा खर्च हम उसी के अंतर्गत में नियमों के अनुसार करते हैं। और वधू के खाते में जो अभी तो शासन का नियम ही आ गया है कि हमको चेक पेमेंट अब देना नहीं है, इसलिए हमने इसको शासन के नियमों को मानते हुए आज पहली बार है जो हम उनको चेक प्रदान नहीं किए हैं। और 1 अप्रैल अभी 26 से ही हमारे द्वारा दिशा निर्देश शासन से प्राप्त हो गए हैं। तो हमको वेंडर पेमेंट करना है, तो वधू के खाते को मंगाकर और उसमें वेंडर पेमेंट 36,000 की राशि अब शादी होने के बाद पेमेंट निकाला जाएगा, क्योंकि सही जिसकी शादी हुई है उसी के खाते में जाना चाहिए। प्रकरण बनने के बाद भी कई बार जोड़े नहीं आ पाते, तो फिर हम पहले से भुगतान नहीं कर सकते, तो शादी होने के बाद ही ये भुगतान की कार्रवाई की जाती है। तो जोड़े तो हमारे पास 26 तैयार हो गए थे, लेकिन जब हमने परीक्षण किया तो बहुत सारे गलत परीक्षण में पाए जाते जाते हमने देखा तो हमारे पास सही जोड़े मात्र 9 निकले। उस 9 जोड़े हमारे जांजगीर से और इसी प्रकार से हमारे 18 नवागढ़ प्रोजेक्ट से जो थे, तो उसमें से हमारे 14 जोड़े सही निकले जो, तो हमने उन जोड़ों की आज 23 जोड़ों की शादी कराई, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा है और 22 जोड़े हमारे सभी वर्ग के इसमें आए हुए हैं आज। और सभी लोगों के आर्थिक रूप से उनके स्तर को ऊंचा करने के साथ, और जो समाज में असमानता की स्थिति है कि उच्च वर्ग बहुत ज़्यादा जो खर्च करता है और जो अदर वर्ग है वो आलीशान
दृष्टि से शादी नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, या बच्चे भाग रहे हैं, तो कम से कम वो इस चीज़ का इंतजार करें, वो अपने माँ बाप की सहमति से इस सामूहिक विवाह में जो वर्ष में 2 बार आयोजन होता ही है, तो इस जोड़े में आए और अपने सही घर परिवार को बसाएं। तो आज ये जो हमारे बच्चे गलत कदम उठा ले रहे हैं, तो माँ बाप भी समझाएं कि ठीक है, हम घर में नहीं कर सकते, इस शादी में हम शामिल होंगे, हम सहमति देंगे, तो शायद वो भी प्रयास हमारा ज़्यादा सफल होगा जो बच्चे गलत कदम उठा ले रहे हैं और जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अंधेरे में चले जाएगी। तो ये भी शायद उद्देश्य हमारा पूरा होगा। और बालिका को प्रोत्साहित करने के लिए कि उसको हमारा जो पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ कोई दहेज जैसी बात रहती नहीं, ये केवल एक शासन की ओर से सहयोग राशि है हमारी बच्चियों के लिए जो उनके खाते में दी जाती है उनके घर बसाने के लिए। तो ये इतना ही मैं कहना चाहूँगी और नव दंपतियों को मेरा पुनः अपने इस आशीर्वाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।